आज हम लोग चलते हैं फिर आगे, चैप्टर के आगे चलते हैं। हम लोग पीछे चैप्टर में हम पहले बता भी दिए थे आप लोगों को कि हम लोग मानव में जितने भी प्रकार के होते हैं हम लोग मानव का सभी पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को जो है मानव से निकल करके अब किस में पढ़ना है, पुष्पीय में या पेड़ पौधों में पढ़ना, किस प्रकार का जनन होता, किस प्रकार से होता और कैसे कैसे होता है। आज छोटी सी क्लास लेते हैं आप लोगों का, बहुत ही जल्द मुकम्मल कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। थोड़ी सी ध्यान रखना है और ध्यान से सुनना है, आपको सुनने से ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा फ़ायदा होगा। ध्यानपूर्वक अगर आप सुनते हैं तो इसमें बहुत अच्छा होगा, अगर अन्यथा अगर आप ध्यान से नहीं सुनते तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। कह रहा पुष्पीय क्या कह रहा, किसी पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकन चित्र, यानी कह रहा कोई भी पौधे के कोई भी फूल जो होता है उसका अनुदैर्ध्य यानी पूरी तरह से उनकी पूरी निष्कर्षण वाला एक तस्वीर बनाना है। एक काट मतलब होता है फोटो, क्या होता है फोटो, काट मतलब होता है कटा हुआ फोटो, यानी पूरी अंदर वाले भागों का फोटो, अंदरूनी भाग वाला फोटो है ना। ये हम लोग जो देख रहे हैं ये 3D फोटो है ना, ये 3D है। इसमें हम लोग पूरी तरह से अंदर दिख रहा है, पौधों के फूल की ये क्या दिख रहा है, अंदर दिख रहा है ना। तो इसी तरह से पूरी अनुदैर्ध्य मतलब होता है अनुदैर्ध्य काट का नामांकन चित्र, यानी एक पौधे का एक फूल है, उस फूल के अंदर का पूरी तरह से एक नामांकन चित्र बनाना है। उस फूल का क्या बनाना है, पूरी तरह से एक नामांकन चित्र बनाए हैं, हम देख रहे हैं। देखिए इसमें बहुत सारे अंग होता है। तो सबसे पहले हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं कि इधर से करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी पुष्प में होता है एक क्या होता है, एक दलपत्र होता है, एक क्या होता है, एक पत्ती होता है। क्या होता है, पत्ती जो होता है आप चारों तरफ से देखे होंगे, एक पत्ता लगा हुआ होता है फूल में, उसको हम लोग दलपत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दलपत्र। दूसरा है पुंकेसर, क्या है पुंकेसर, क्या है पुंकेसर। उसके अंदर में एक डंठल टाइप का होता है जिसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुंकेसर में ही लगा हुआ होता है परागकोश। क्या होता है, पुंकेसर में ही क्या होता है, परागकोश होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पुष्प का मेल भाग। क्या कहते हैं उसको, मेल भाग। क्या होता है, मेल भाग। क्या बोलते हैं उसको, मेल भाग, यानी कहिए कि मर्द वाले भाग है ना। पुष्प में भी मेल और फीमेल होता है। एक ही पुष्प में क्या होता है, उसी फूल में क्या होता है, मेल भी होता है, उसी में फीमेल भी होता है। कुछ ऐसे फूल होते हैं कि किसी का क्या कहते हैं मेल और फीमेल अलग अलग भी होता है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए पुंकेसर है, पुंकेसर में ही क्या होता है, परागकोश होता है। क्या होता है, परागकोश होता है। हम लोग देखे होंगे सिम्मल का फूल, देखे सिम्मल जानते हैं ना, उसका फूल में देखे होंगे ऊपर में एक लग करके अंदर में ऊपर में क्या होता है, खूबसूरत सा एक अंग होता है, हम लोग देखे हैं, उसको क्या बोलते हैं, परागकोश होता है। वो क्या होता है, परागकोश। उसके बाद चलते हैं परागकोश के नीचे जो होता है, उसके बाद उसमें परागकोश के ही बीच वाली भाग, यानी कह रहा पुष्प के जो सबसे मेन वाला भाग होता है, बीच वाली भाग होती है, ऊपर में देखे होंगे एक खूबसूरत सा एक डंठल होती है जिसको हम लोग वर्तिकाग्र बोलते हैं। जो ऊपर वाली भाग होती है वो जो पूरी तरह से डंटी वाला जो होता है उसको हम लोग स्त्री केसर बोलते हैं, और उसके सबसे ऊपर वाली भाग को बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या होता है, वर्तिकाग्र। और वो जो पूरी तरह से डंटी टाइप का बना हुआ होता है उसको हम लोग स्त्री केसर बोलते हैं, और वो डंठल की ऊपरी भाग जो होता है वो वर्तिका होता है। क्या होता है, वर्तिका होता है। और वर्तिका के ऊपर में जो फूल जो चिपकी हुई होती है, खूबसूरत सा देखा होगा, हमेशा स्त्री खूबसूरत ही होती है। हमेशा स्त्री में स्त्री के जो भी फंडन हम लोग लिए हैं सब खूबसूरत ही होता है। अगर मेल का अगर ले लेंगे, मेल का कहीं भी मर्द का कोई भी अंग ले लीजिए, चाहे शकल ले लीजिए, सूरत ले लीजिए, पैर ले लीजिए, हाथ ले लीजिए, कुछ ले लीजिए, वो छुछंदरे होता है, लेकिन हाँ ओरिजिनल होता है। लेकिन स्त्री का कुछ भी देख लो, खाली देखने में खूबसूरत देख लो। बाकी वो हमने आप लोगों को पहले एक शायरी भी सुनाया था, तो आज भी सुनाएंगे आप लोगों को। जब आज उसके ऊपर बातें हो रही तो पूरी तरह से आप लोगों को आज भी सुनाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। मज़े में तो कोई कम नहीं है, और सजा भी पाता है लड़का ही, है ना। जो मज़ा लेता है उसी को सजा मिलता है ना। मज़ा लिया तुम तो सजा कौन भोगेगा, हम, सजा भी तुम्हें ही भोगना पड़ेगा ना। तो चलिए देखिए, तो वो स्त्री के जो होता है, स्त्री केसर जो होता है, जिसको स्त्री केसर बोलते हैं, ये वाली डंठल वाली जो मेन वाली जो बीच में जो होती है वो स्त्री केसर होते हैं। उसके ऊपर जो डंठल होती है उसको हम लोग वर्तिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्तिका बोलते हैं। और
वर्तिका के जो सबसे ऊपर वाली भाग होती है, जहां पराग कोश आकर के पड़ता है, उसको हम लोग वर्तिकाग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र बोलते हैं। और पराग कोश जो होता है वर्तिकाग्र पर ही आता है, तभी उसके नीचे में कौन होती है? एक अंडाशय होती है। अंडाशय के नीचे में छोटी सी एक अंकुर टाइप की होती है, जिसे हम लोग बीजांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीजांड। कोई भी परागकोश जब इस वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो वह वर्तिकाग्र क्या होता है? परागकोश और वर्तिकाग्र दोनों मिल करके उसी द्वारा नीचे आ जाती है अंडाशय में। कहाँ आ जाती है? अंडाशय में। और वो अंडाशय धीरे धीरे वो अपने अपने स्थान पर पहुंचा देती है जहां बीज बनता है। कहां पहुंचा देती है? उसी अंडाशय के जस्ट नीचे अलग अंकुर होती है जहां बीज बनता है, जिसको हम लोग बीजांड बोलते हैं। कहां क्या करते हैं? बीजांड बोलते हैं। और वो बीजांड जो होती है, बीजांड को एक प्रोटेक्ट का काम करता है। कौन? दलपत्र। कौन काम करता है प्रोटेक्ट का काम? दलपत्र। और दलपत्र के नीचे में होता है कौन? बोलो कौन? पुष्पासन। जो पूरी तरह से कौन? पुष्पासन। जो पूरी तरह से पुष्प को जो होता है एक निश्चित आकार दे करके अपने कब्जे में संभाल करके रखता है, वो कौन है? पुष्पासन। जैसे आपका घर का जो मालिक होता है, आपका पिताजी होते हैं, पूरे परिवार को संभाल करके रखते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पुष्पासन। जैसे पेड़ पौधे के जो पुष्प को पूरी तरह से संभाल के रखने का काम कौन करता है? पुष्पासन करता है। कौन करता है? पुष्पासन। और वो पुष्पासन जो होती है जिससे जुड़ा हुआ होता है, वो क्या होता है? पुष्पवृंत होता है। क्या होता है? पुष्पवृंत, यानी फूल के डंठल। क्या होता है? फूल के डंठल। चलिए पहले आजान होने दीजिए। चलिए तो चलिए फिर हम लोग देख रहे हैं यहाँ। आ जाओ बाबू। कह रहे हैं ये पुष्प विरिंत क्या है? पुष्प विरिंत जो होता है ये डंठल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? डंठल को। ये पुष्प के जो डंठल जो होती है, इसी डंठल को हम लोग क्या कहते हैं? पुष्प विरिंत बोलते हैं। लेकिन दो चीज बच्चों को यहाँ सख्त ध्यान से समझना चाहिए। दो वर्ड पे पूरा खेल है। दो वर्ड पे पूरा खेल है। पे खेल है। पूरा पुष्प में दो शब्द को याद रखना है। किसको? दो शब्द। एक परागकोश और वर्तिकाग्र। और परागकोश किस पर होता है? परागकोश जो रहता है पुंकेसर पर परागकोश होता है। और वर्तिकाग्र किस पर होता है? वर्तिकाग्र पर क्या होती है? वर्तिकाग्र। वर्तिका पे क्या होता है? वर्तिकाग्र होता है। और ये वर्तिका किसके ऊपर निर्भर रहता है? स्त्री के सर पर। किस पर? और ये स्त्री के सर। और ये स्त्री के सर किस पर है? अंडाशय से। किससे है? अंडाशय। और ये अंडाशय किसके ऊपर निर्भर करता है? बीजांड के ऊपर निर्भर करता है। ये बीजांड को पूरी तरह से संभाल करके रखने का काम कौन करता है? पुष्पासन करता है। चलिए आपको हम फूल के माध्यम में अब हम आपको पूरी तरह से प्रैक्टिकल के साथ दिखा रहे हैं। ध्यान से देखिए। ये आपका ये सब जो भाग है ये क्या है? ये ऊपर में जो ये दिख रहा है ये क्या है? परागकोश है। क्या है? परागकोश। ये परागकोश जिस पर लगा हुआ है वो क्या है? पुंकेसर है। क्या है? पुंकेसर है। क्या है? ये परागकोश जिस पर लगा हुआ वो क्या है? पुंकेसर है। और देखिए स्त्री केसर, मैं बार बार कह रहा हूं स्त्री बहुत खूबसूरत होती है, क्योंकि वो माया जाल की तरह होती है। किसकी तरह होती है? माया जाल की तरह होती है। देखिए आप लोग, ये देखिए स्त्री केसर कितना खूबसूरत है? देखिए है ना कितना खूबसूरत है। और ये देखिए उतना खूबसूरत है, ये यजदान की तरह है। और ये किसके तरह है? देखिए कितना खूबसूरत है ना। हाँ, रानियों की तरह है। याद रखिएगा स्त्री हमेशा क्या होती है? खूबसूरत ही होती है, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं होती है। कुछ पल के लिए होता है। क्या होता है? कुछ पल के लिए। याद रखना है, भूलना नहीं तुम लोग। ठीक है? इसमें किसी को कोई दिक्कत? अगर आपको पूछेगा कि स्त्री केसर किस पर निर्भर करता है? हाँ, किस पर निर्भर रहता है? अंडाशय पर। अगर आपको कहेगा कि वर्तिकाग्र कहां होता है?
वर्तिकाग्र कहाँ होता है? वर्तिका पर, ठीक है। अगर कहेगा कि पराग कोष जो होता है किस पर रहता है, पराग कोष किस पर रहता है? पुंकेसर पर, ठीक है। दलपत्र तो आप लोग समझ ही रहे हैं, ये पंखुड़ियों को हम लोग क्या कहते हैं? दलपत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? दलपत्र कहते हैं। और ये जो पुष्पासन जो है, ये देखिए पुष्पासन है ना, ये पूरे फूल को संभाल के रखता है कि नहीं है? हाँ, चलिए, अब कोई दिक्कत नहीं है इसमें से। चलिए क्वेश्चन का अगला चलते, आगे क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि परागकण, क्या कह रहा है? परागकण किसे कहते हैं? पराग कोष में कई छोटे छोटे, क्या, कई छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। यह देखिए पराग कोष में, पराग कोष में, पराग कोष में कहाँ? पराग कोष में कई छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। यहां देखिए, है ना, ये छोटका छोटका कण दिख रहा है, ये देखिए, दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है, छोटे छोटे कण है ये कण क्या है? परागकण है। क्या है? परागकण है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है परागन किसे कहते हैं? परागन, परागन किसे कहते हैं? कह रहा है पराग कोष से परागकण निकलकर जिस वर्तिकाग्र, निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को, क्या कह रहा है? पहुंचने की क्रिया को, पराग कोष से परागकण निकल करके वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को, काम को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। देखिए एक बार यहाँ दिखाए भी हैं, ये एक फूल है, इसमें यहाँ ये क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? कनपट्टी लाल कर देंगे भी हम। ये क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम वर्तिकाग्र है। क्या है? वर्तिका। क्या है? वर्तिका। और ये क्या है? ये वर्तिका, ये क्या है? वर्तिकाग्र। ये क्या है? वर्तिकाग्र है। क्या है? क्या है? ये क्या है? ये क्या है? पुंकेसर है। पुंकेसर में क्या रहता है? पुंकेसर में क्या रहता है? पुंकेसर में क्या रहता है? पराग कोष रहता है। बोला सब बोलो रे। पराग कोष क्या रहता है? पराग कोष। पराग कोष जो होता है वो कहाँ आने पर की क्रिया को, वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। देखिए है, यहां से उठ करके आकर के यहां पहुंचा है, इसी क्रिया को, इसी काम को हम क्या कहेंगे? परागन कहेंगे। क्या कहेंगे? परागन कहेंगे। क्या कहेंगे? परागन। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? चलिए एक बार उतार लीजिए। का कितना भाग होता है? वर्णन करें। क्वेश्चन कह रहा है स्त्री केसर का कितना भाग होता है? वर्णन करें। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक होता है वर्तिकाग्र, दूसरा होता है वर्तिका, तीसरा होता है अंडाशय। हम लोग पीछे पढ़ चुके, देख लीजिए, ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है, तीसरा क्या है? अंडाशय है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पर वर्तिकाग्र किसे कहते हैं। स्त्री केसर का वो सबसे ऊपरी भाग, सबसे ऊपरी वाली भाग, यानी ऊपर वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिका। दूसरा कह रहा है वर्तिका। वर्तिका किसे कहते हैं? देखिए, स्त्री केसर के मध्य भाग को, यानी बीच वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिका। तीसरा कह रहा है अंडाशय। अंडाशय कह रहा है स्त्री केसर के आधारित भाग। क्या कह रहा है? आधारित भाग। आधारित भाग मतलब होता है निचला भाग। आधारित भाग मतलब निचला भाग। निचला भाग यानी कह रहा है आधा से धड़ के नीचे वाली भाग, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अंडाशय, है ना। यहाँ कह रहा है कि आधा से नीचे वाली भाग, ये आधारित भाग होता है। क्या होता है? आधारित भाग, यानी मुख्य भाग को हम लोग क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है एक लिंगी पादप किसे कहते हैं? एक लिंगी पादप, यानी कह रहा है जिस पौधों में एक लिंग हो। क्या हो? एक लिंग हो, है ना। हम लोग पढ़े थे पौधे द्विलिंगी भी होता है, उभयलिंगी भी होता है, यानी उसी में नर और मादा दोनों का भाग अंग पाया जाता है, तो उसको हम लोग उभयलिंगी कहते हैं। देखते क्या कह रहा है, एक लिंगी पादप किसे कहते हैं? ऐसा पौधा जिसके पुष्प में स्त्री केसर और पुंकेसर, यानी मेल वाला भाग और फीमेल वाला भाग, दोनों भाग पाया जाता है,
एक ही जनन अंग में पाया जाता है। कह रहा है एक ही पुष्प में पाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक लिंगी कहते हैं। जैसे पपीता क्या कहते हैं, तरबूज वगैरह में, ये सब में जो है ना एक ही जनन अंग, दोनों में से एक ही पाया जाता, दोनों नहीं पाया जाता। देखिए क्या कह रहा, ऐसा पौधा जिसके पुष्प में स्त्रीकेसर और पुंकेसर एक ही जनन अंग भाग, यानी दोनों में से एक ही अंग पाया जाए, दोनों में से एक ही अंग पाया जाए, उसको हम लोग कहते हैं एक लिंगी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक लिंगी कहते हैं। जैसे पपीता वगैरह में जो होता, पपीता का गाछ वगैरह हो गया, तरबूज वगैरह हो गया, इस सब में एक ही लिंग पाया जाता है ना। उसमें स्त्रीकेसर होगा तो स्त्रीकेसर होगा, और पुंकेसर होगा तो पुंकेसर ही होगा, याद रखना है। आगे कह रहा उभयलिंगी पादप किसे कहते हैं, ऐसा पौधा जिसके पुष्प में स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों पाया जाता है, यानी उसी में स्त्रीकेसर और उसी में पुंकेसर दोनों पाया जाता है, यानी मेल का भाग भी और फीमेल दोनों का भाग पाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उभयलिंगी कहते हैं। हम आप लोगों को पुष्प में जैसे दिखाए थे अड़हुल का फूल में हम आप लोगों को दिखाए भी थे। अड़हुल का फूल, सरसों वगैरह ये सब का पौधे में जो होता है उभयलिंगी होता है। इसमें दोनों का गुण पाया, दोनों का जनन अंग पाया जाता है, मेल का भी और फीमेल का भी। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा। चलिए इसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं।